आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है इस चैनल एमएलटी न्यूज़ में। लंबे समय के बाद जो है वैकेंसी से संबंधित वीडियोस आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि आप सब लोग, वैसे बहुत सारे लोग जानते होंगे कि CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो कि एम्स के द्वारा करवाया जा रहा है, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पदों पर भर्ती की जा रही हैं और उसका एडवर्टाइजमेंट भी जारी किया गया। अब जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि क्या DMLT वाले कैंडिडेट या स्टूडेंट्स लैब अटेंडेंट की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जानना आवश्यक इसलिए है कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के प्रोफेशन में पोस्ट जो है अलग अलग नाम से होती है। तो उन पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीन्स क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये जानना बेहद आवश्यक है। तो कई बार जो है जैसे DMLT है, अगर आपने DMLT किया है तो सभी को पता है कि लैब टेक्नीशियन बनते हैं। तो लैब टेक्नीशियन के नाम से कोई वैकेंसी आती है तभी आप उसको देखते हो और उसमें अप्लाई करते हो। लेकिन कई बार अलग नेम से वैकेंसीज होती हैं, लेकिन उसमें क्वालिफिकेशन आपकी दी हुई होती है। तो इस संबंध में जो है हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया था, बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आया कि थोड़ा इस पर जो है प्रकाश डालिए और थोड़ा बताइए। तो जैसा कि जो है CRE जो कि एम्स के द्वारा बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स और बॉडी हैं उनके लिए वैकेंसी जारी किया गया है और जिसकी लास्ट डेट बहुत नज़दीक है। सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो जिसकी लास्ट डेट बहुत नज़दीक है जो कि 31/1/2025 है। अब इसमें जो एग्ज़ामिनेशन होगा, सभी को पता होगा कि एग्ज़ामिनेशन 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में होगा। और आप बिल्कुल भी डिले ना करें। आप ये ना सोचें कि जो है कि जब नोटिफिकेशन आएगा या एडमिट कार्ड आएगा तभी प्रिपरेशन करेंगे। आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना है, क्योंकि लास्ट जो CRE थी 2023-24 की, वो जो उन्होंने डेट दिया था एग्जामिनेशन की, उसी पर ही एग्ज़ाम हुआ। अब हम बात करते हैं, इससे पहले प्लीज़ जो नए लोग हैं उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चाहे लैब टेक्नीशियन की पोस्ट हो, चाहे वो लैब अटेंडेंट की पोस्ट हो या कोई और भी पोस्ट हो, उसके लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में नीचे कुछ बुक्स का लिंक, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक्स हैं, MCQs, वो दी गई हैं, जो कि प्रीवियस जो CRE हुई थी या जो एम्स के एग्जामिनेशन हुए थे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर ही बनाया गया है। तो आप उसको परचेस कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। चलिए हम इस सिलसिलेवार तरीके से जो है आपको बताते हैं। हालांकि जो थंबनेल में है कि लैब अटेंडेंट की पोस्ट पर क्या DMLT अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन हम देना चाहेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि एज रिलैक्सेशन की जो बात कही जा रही है कि ST SC OBC आप यहाँ देख रहे होंगे, SC ST 5 साल के लिए उनको रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को 3 साल और PW 10 है तो 10 साल। तो इस पर भी अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। जब तक लोगों की क्वेरी नहीं आएगी तब तक वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा हमें दिखाई नहीं देता है। अब जो फीस की बात कही जा रही है उस पर हम चलते हैं। फीस दिखाते हैं आपको कि जनरल OBC ST SC सभी के लिए है ये फीस। आप जनरल OBC है, अगर आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उनके लिए 3000 है, और ST SC EWS कैंडिडेट है 2400 है। PWD के कैंडिडेट जो एग्जम्प्टेड हैं, फीस हालांकि थोड़ा ज़्यादा है, इस पर कुछ किया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन में नीचे हम जो लिंक दे देंगे कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, ये दिया गया है www.aimsexams.ac.in, इस पर ही अप्लाई करना है। किसी को इसमें डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, आपको सीधे पहुंचाते हैं। जो हम कह रहे थे कि जो हमारा जो प्रश्न है, जो उस पर जिस पे हम इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कि क्या लैब अटेंडेंट की पोस्ट पर DMLT अप्लाई कर सकता है, तो उसका डिटेल आपको बताते हैं। ये 71, अगर आप PDF में जाएंगे तो 71 पेज नंबर दिया गया है।
71 नहीं सॉरी 57 है, तो हम उस पर चल रहे हैं। थोड़ा एक्चुअली ये लंबा भी है, ये है। आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार जो है डाउट रहता है कि क्या हम इस पे अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि लैब अटेंडेंट की बात कही गई है, लैब टेक्नीशियन की बात नहीं की गई है, इसलिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि जी हाँ, आप लैब अटेंडेंट की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, लैब अटेंडेंट की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, एज जो है 18 से 27 साल तक की आयु को दिया गया है। अब एम्स बिलासपुर में वैकेंसी है, फिर एम्स पटना में, एम्स भोपाल में। तो क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? क्वालिफिकेशन 10+2 साइंस, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए 12वीं में, और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी 2 साल का डिप्लोमा DMLT, और 2 साल का एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड। तो लैब अटेंडेंट ग्रेड के हिसाब से भी है। 18 से 27 साल की आयु बताई गई है कि इस आयु के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 से 27 साल, अगर थोड़ा सा मैं रिजर्वेशन की भी बात करता हूँ, OBC ST की, अगर 27 दिया गया है और अगर OBC वाला कैंडिडेट है, मैं दोबारा से आपको बताता हूँ कि अगर 27 साल की एज दी गई है कि 27 साल मैक्सिमम एज है, ठीक है, और अगर आप OBC की कैटेगरी में आते हैं तो OBC कैटेगरी में कितना दिया गया? 3 इयर्स। तो मतलब कि 27 में 3 को जोड़ दीजिए तो 30 साल तक की आयु के कैंडिडेट जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये रिजर्वेशन का एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि अगर 27 साल, रिपीट कर रहा हूँ, अगर 27 साल की उम्र है और जो है अगर आपकी 28 साल की उम्र है और अगर OBC में आप आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 30 साल तक के कैंडिडेट, 30 साल जिसकी एज है वह व्यक्ति भी अप्लाई कर सकता है अगर OBC में है। इसी प्रकार से अगर SC की बात की जा रही है तो अगर 27 साल मैक्सिमम डेट है और उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो 27 और 5 मतलब 32 इयर्स का कैंडिडेट भी इसमें इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ये रिजर्वेशन पॉलिसी है। तो एम्स भोपाल, एम्स देवघर में वैकेंसी है, एम्स जोधपुर, नागपुर, रायबरेली, इस तरीके से जो है एम्स गुवाहाटी, एम्स मंगलगिरी, एम्स भोपाल, ये वैकेंसीज़ है। तो जो क्वालिफिकेशन दी गई है 10+2 साइंस विथ डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो थंबनेल में दिखाया गया था कि क्या लैब अटेंडेंट एम्स जैसे संस्थान में जो है DMLT वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपको तैयारी करनी पड़ेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक दिया गया है, उन बुक्स को आप परचेज़ कीजिए और किसी भी प्रकार का भी कोई डाउट होता है तो आप बताएं। और लैब अटेंडेंट से संबंधित जो सिलेबस है उस सिलेबस को कल की तारीख में एक और वीडियो आएगा, उसमें सिलेबस डिस्कस किया जाएगा कि क्या क्या आएगा और किस तरीके से आपने तैयारी करनी है। तो उम्मीद है कि किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची होगी, आप उसका एडवांटेज लेंगे। साथ ही BVOC MLT के स्टूडेंट्स का भी प्रश्न आएगा और BVOC MLT के लिए भी जो है वीडियो कल की तारीख में आएगा कि BVOC MLT के स्टूडेंट्स किस तरीके से जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।